हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2025 की हायरिंग कैटेगरी एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में कि टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम पैटर्न इस बार का क्या होने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं कि हायरिंग जो कैटेगरी है ना, जो आपकी प्राइम है, डिजिटल है, निंजा है, वो कौन सी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मिल रही होती है। आपके लिए आपको उसके लिए कैसा लाइक यहाँ पे प्रिपेयर उसके लिए करना चाहिए। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हायरिंग कैटेगरी के बारे में। सो हायरिंग कैटेगरी में टीसीएस एनक्यूटी की 3 डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, दैट इज टीसीएस प्राइम, टीसीएस डिजिटा एंड टीसीएस निंजा। ओके, टॉकिंग अबाउट द टीसीएस प्राइम। सो टीसीएस प्राइम में सबसे हाई पैकेज आपको मिल रहा होता है, दैट इज 9 लाख फॉर यूजी ग्रेजुएट एंड लाइक यहाँ पे 11.5 लाख फॉर पीजी ग्रेजुएट। ओके, ये आपके ऑफर होते हैं सीटीसी के। अब गई देखो, टीसीएस जो प्राइम मिलता है वो किसको मिलता है। टीसीएस प्राइम इनकी प्राइम पोजीशन होती है, मतलब कि यहाँ पे परफॉर्मेंस की बेसिस पे। सपोज आपने यहाँ पे लाइक यहाँ पे आपका यहाँ पे स्कोरिंग बहुत अच्छा है, सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 100% मिल सकते हैं टीसीएस प्राइम। सो यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड का हाई स्कोर होना चाहिए एंड आपका यहाँ पे ओवरऑल इंटरव्यू का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कोडिंग की क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, टेस्ट केसेस वगैरह आपके यहाँ पे चल गए हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो टेस्ट स्कोर के बेसिस पे प्लस यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे टीसीएस के प्राइम पोजीशन मिल रही होती है। ओके, सो बेसिकली इसमें आपको पूरा टेक्निकल प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं, काफी अच्छे लेवल के यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर आपको टीसीएस प्राइम यहाँ पे मिल जाते हैं तो आपको पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ टीसीएस डिजिटल। तो टीसीएस डिजिटल आपकी प्राइम की थोड़ी सी कम लेवल की होती है, राइट। सो टीसीएस डिजिटल जो होते हैं ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइम से कम प्रैक्टिस करना है। अगर आपके यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस में कोडिंग क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, आप कोडिंग प्रॉपर्ली वहां पे सॉल्व नहीं कर पाए, आपके आधी टेस्ट केसेस पास नहीं हुए हैं, और यहाँ पे आपका टेस्ट का स्कोर प्राइम से थोड़ा कम है, जैसे अगर वहां पे प्राइम का स्कोर मांगा गया, वहां पे आपके 100 नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे आपके 80 नंबर हैं, राइट। सो बेसिकली जो निंजा का जो ऑफर होता है उससे ज्यादा और प्राइम से थोड़ा सा कम बीच में अगर आप आते हैं, राइट, उस केस में आपको मिल रही होती है टीसी डिजिटल की लाइक यहाँ पे प्रोफाइल, जो कि बहुत ही लाइक अच्छी होती है। वो काफी स्टूडेंट्स के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं। लाइक यहाँ पे 7 से लेके 7.3 तक का आपको पैकेज मिल सकता है, जो आपका ऑफर होता है यूजी के लिए। जो आपके अंडर ग्रेजुएट होते हैं लाइक बीई बीटेक वाले, वो पोस्ट ग्रेजुएट वाले 7.3 पैकेज मिलता है। इसमें अभी आपकी डेवलपमेंट वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड यहाँ पे टूल्स एंड हैंड कैपेबिलिटी, इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं, ये भी आपकी टेक्निकल होती है। और सबसे लास्ट में आता है टीसीएस निंजा, विच इज वेरी इजी, जिनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है यहाँ पे 70% का, 60 to 70% का कट ऑफ होता है एग्जाम पे ना। अगर आप यहाँ पे 60 to 70% कट ऑफ की कैटेगरी में आ जाते हैं, इंटरव्यू आपका यहाँ पे एवरेज चला गया और कोडिंग वगैरह आपने सॉल्व कर दिया, तो आपको यहाँ पे निंजा इजीली मिल जाता है। मोस्टली यहाँ पे 85% स्टूडेंट्स को निंजा की प्रोफाइल मिल रही होती है। लास्ट जो आपके बचे हुए 15% होते हैं, जो आपके हाई एबिलिटी इनके पास होती है, जो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं इंटरव्यू में या फिर ऑनलाइन असेसमेंट में, उनको मिलती है टीसीएस प्राइम। सो इस वाले जो डाउट है वो आपको क्लियर होगा, राइट, कैसे आपको टीसीएस निंजा, कैसे आपको टीसीएस डिजिटल, कैसे आपको प्राइम मिलने वाला है। अब एग्जैक्टली हम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या सेम होता है या डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट्स भी होंगे कि निंजा के लिए क्या एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है, यहाँ पे प्राइम के लिए क्या एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है, क्या टीसीएस डिजिटल के एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है। सभी के लिए एक ही आंसर मेरा रहेगा, नहीं, नहीं होता डिफरेंट। ओके, क्यों होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि एक ही आपका टेस्ट होता है, दैट इज टीसीएस एनक्यूटी ओनली। उसी टेस्ट के बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको तीनों प्रोफाइल में से एक प्रोफाइल मिल सकती है। टेस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे कि आप कौन सी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक ही आपका टेस्ट होता है, दैट इज टीसीएस एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, और उसी एग्जाम के बेसिस पे आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। टेस्ट पैटर्न क्लियरली यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, लाइक सेक्शंस आपको डिपार्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दो सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं, जो आपका फाउंडेशन सेक्शन होता है, इसका ड्यूरेशन होता है यहाँ पे 75 मिनट टोटल, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 20। ओके, ड्यूरेशन है। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है ना, उसमें आपके नंबर ऑफ लाइक यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली दे हैव नॉट मेंशन। 25 यहाँ पे मिनट आपको दिए जाते हैं, ड्यूरेशन इन मिनट्स। और वर्बल एबिलिटी
एबिलिटी के नेक्स्ट आपका सेक्शन होता है डेट इज 25 मिनट, एंड रीजनिंग एबिलिटी आपका होता है 25 मिनट। इसके मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर करके जाना है, सो यू कैन प्रिपेयर वेल। ओके, सो फाउंडेशन जो सेक्शन होता है उसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड के 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, डेट इज लॉजिकल, क्वांट एंड वर्बल एबिलिटी, और 25 मिनट में आपको यहाँ पे करना होता है ईच सेक्शन को। 75 मिनट टोटल आपका ड्यूरेशन होता है पार्ट 1 का। अब मैं बात करता हूँ पार्ट बी के बारे में, डेट इज एडवांस सेक्शन। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है डेट इज 115 मिनट, मतलब कि 115 मिनट का आपका एग्जैक्टली असेसमेंट होता है, जो कि पार्ट बी होता है, ये का सेक्शन होता है। असेसमेंट सेपरेट असेसमेंट नहीं होगा, ये आपका सेक्शन ही होता है, डिफरेंट सेक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, डेट इज फ्रॉम दी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें आपके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपकी एडवांस रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, और इसको आपको सॉल्व करना होगा 25 मिनट। उसके बाद आता है का एडवांस कोडिंग, जिसमें आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है डेट इज 90 मिनट। 90 मिनट का आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहता है, जिसमें कोडिंग की क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा। तो टोटल आपका हो जाता है यहाँ पे 115 मिनट, और यहाँ पे 115 मिनट प्लस यहाँ पे आपका 75 मिनट को टोटल मिला के आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है डेट इज 190 मिनट, जो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। 190 मिनट का ये टेस्ट होता है। इसी टेस्ट के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आपको टीसीएस निंजा मिलेगी, टीसीएस प्राइम मिलेगी, या फिर टीसीएस डिजिटल मिलेगी। तो गाइस इसमें आपको अच्छे से स्कोर करना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे सिलेबस के बारे में कि आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए एप्टीट्यूड के लिए। सो ये सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, और मेरे इंस्टाग्राम फॉलो पे, लाइक इंस्टाग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ऐसी नोट्स वगैरह चाहिए। सो लर्न विथ मंगलम ही आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां में टीसीएस एनक्यूटी इन्फोसिस मतलब कि जावा के नोट्स हैं, एसक्यूएल के नोट्स हैं, इंटरव्यू का फुल गाइडेंस, फुल प्रिपरेशन के नोट्स मैं शेयर करता रहता हूं रील के थ्रू, और वहां पे ऑटोमेटिकली आपको लिंक भी मिल जाएगी। ओके, ऑल टॉपिक्स जो एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, जैसे कि लॉजिकल एबिलिटी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो सिलेबस है ना, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्शनल सेंस है, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज अरेंजमेंट, लॉजिकल सफिशिएंस, सिलोगिज्म, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ओके, सो दीज आर दी सम सेक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और 100% आई एम श्योर कि इन सेक्शन से आपको लाइक पर सेक्शन से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिलेंगे, डेफिनेटली गाइस, आई एम श्योर। ओके, सो आपको इन सारे सेक्शन को प्रैक्टिस करना, और भी एडवांस सेक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स है, जो आपने देखा होगा, जो 75 मिनट वाला आपका जो पार्ट ए के लिए आपको सिंपली ये वाले सेक्शन को जाना है पढ़ के, जिसमें आपका एलसीएम एचसीएफ आएगा, फ्रैक्शन आंसर, डिविजिबिलिटी आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, एवरेज आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, पाइप्स एंड सिस्टम्स आएगा। ये सारे टॉपिक्स आपके बेसिक मैथमेटिक्स के हैं, राइट। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम ट्रेंड्स है, जियोमेट्री है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर है, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सो इसमें डिवाइड किया है मैंने, बेसिक मैथमेटिक्स में आपके सारे टॉपिक्स आते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके सारे टॉपिक्स आते हैं, और उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है, ये एडवांस सेक्शन में, मतलब कि आपको ये पार्ट बी में देखने को मिलेगा। ओके, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ना, ये पार्ट बी में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एल्जेब्रा आ जाता है, रेलेशन एंड प्रोपोर्शन आ जाता है, उसके बाद सेट्स एंड इंडिसेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम ऑन एज आ जाता है, मिक्सड एंड एलिगेशन। दीज आर दी सम कॉन्सेप्ट यू कैन सी इन पार्ट बी, दैट इज एडवांस एप्टीट्यूड सेक्शन। ओके, अब मैं बात करता हूँ वर्बल एबिलिटी के बारे में। सो वर्बल एबिलिटी तो ग्रामर पे ही डिपेंड करता है पूरा आपका, लॉजिकल मतलब ऐसा कुछ ट्रिकी नहीं होता है इसमें। सिलेबस आप देख सकते हैं, ग्रामर है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपका, सेंटेंस अरेंजमेंट है, कॉन्टेक्चुअल वोकेबुलरी है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एरर आइडेंटिफिकेशन है, वर्बल ऑर्डरिंग होता है, स्पीच एंड वॉइसेस होता है, सेंटेंस करेक्शन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस की जो वेबसाइट है दैट इज इंडिया बिक्स, जहां पे आपको ढेर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, दैट इज इंडिया बिक्स। ओके, मुझे लर्न विथ मंगलम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ओके, ये आपका पूरा पार्ट हो गया है एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड सिलेबस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको कोडिंग के लिए कहां से प्रैक्टिस करना है। ओके, कोडिंग के लिए मैं आपको एक शीट पे ले चलता हूं, जो कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, दैट इज टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग सीट। ओके, टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग सीट जो है ना, वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, और 100 जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने वाले हैं। सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आप देखना है प्रॉब्लम ऑन एरे। सो बेसिकली यहाँ पे एरे के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, इसमें आपको लेके नंबर्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम स्ट्रिंग, लाइक यहाँ पे शॉर्टिंग स्ट्रिंग, सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने इस सीट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना तो एटलीस्ट आपके यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक एक ही हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगी और उसके बाद एग्जाम्स भी जल्दी आने वाले हैं। सो इस अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आप टीसीएस एनक्यूटी क्रैक कर पाएंगे। तो ये वाली शीट को आपको कर लेना है, डेट इज फॉर कोडिंग असेसमेंट, ओके, जो आपका कोडिंग वाला सेक्शन है। गाइस इस वीडियो में हमने आई थिंक मैंने जो आपको रिसोर्सेज बताए वो बहुत ही यूजफुल है, और बेसिक लेवल का जो चीजें आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए टीसीएस एनक्यूटी के लिए, वो यही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, रिसोर्स हेल्पफुल लगी होगी, सिलेबस आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो एक लाइक तो बनता है एंड सब्सक्राइब भी बनता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।